लेकिन इस बात का पता नहीं कि भगवान क्या है, कहाँ है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। हृदय में कहाँ है? और कोई कुछ बोलो, सब एक ही चीज बोलेंगे, सब वही भेड़ की चाल। एक ने कहा बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल। समझना, यही सब समझना। इसीलिए भक्ति हमें सुख प्रदान नहीं करती है। हम कर रहे हैं पूजा पाठ व्रत उपवास, अकड़ कर चल रहे हैं, मेरे समान पुजारी दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन इस बात का पता नहीं भगवान क्या है, कहाँ है भगवान। गौर कर लेना, परमात्मा एक शक्ति है। दो बातें लोग जवाब देते हैं कि भगवान हर जगह पर है, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं भगवान दिल में। कहाँ है? दिल में है। तो जो भगवान हर जगह पर है उसकी पहचान आपको होनी चाहिए, और जो भगवान दिल में है उसकी पहचान भी होनी। पहचान होगी तभी तो। कहा दिया हृदय में है, लेकिन हृदय वाले भगवान की कब पूजा करोगे? नहीं समझ में। बाहर वाले भगवान की तो पूजा कर लिया, बोल वृंदावन बिहारी लाल। जो भगवान हृदय में है उस भगवान की पूजा कब करेंगे आप? कह रहे भगवान हृदय में है, कह रहे, और देखो आप ही नहीं कह रहे, जिनकी पूजा कर रहे हैं वो भी यही समझा रहे हैं कि भगवान हृदय में। हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी भी यही समझाते हैं कि भगवान तुम्हारे हृदय में ही मौजूद। कहते कि नहीं कहते? कभी उनकी फोटो या मूर्ति देखा होगा, सीना फाड़ कर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सीना फाड़ करके दिखाते हैं। राम लक्ष्मण सीता, फोटो भी बना होता है और मूर्ति बनी होती है। तो हनुमान जी ने सीना क्यों फाड़ा? यही समझाने के लिए फाड़ा कि जैसे मेरे हृदय में है ऐसे तुम्हारे हृदय में भी मौजूद हैं। दूसरे का नहीं फाड़ा, दूसरे का फाड़ना और लड़ाई हो जाती है, नहीं हो जाती। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। खुद कष्ट उठाया, जो हनुमान जी की पूजा तो कर लिया, लेकिन हनुमान जी जो समझा रहे हैं उस बात को हम समझने का प्रयास नहीं करते। बेटा माता पिता की रोज आरती उतारे, अब माता पिता ने बेटा गिलास पानी लेना, कह नहीं बेटा पिताजी मैं तो आरती उतारूं, खुश हो जाएंगे? खुश नहीं होंगे। जब उनकी बात मानोगे तब वो खुश। हनुमान जी की जब आप बात मान लेंगे तब हनुमान जी खुश होंगे, और खाली अगरबत्ती घुमाते रहोगे तो खुश होने वाले। हनुमान जी क्या समझा रहे हैं? जिसके लिए उन्होंने कष्ट उठा लिया, सीना फाड़ दे तो अगली फाड़ कर दिखाओ। अगले ने सीना फाड़ दिया है समझाने के लिए कि भगवान तुम्हारे हृदय में है, लेकिन फिर भी तुम्हारे गले के नीचे बात उतरी। कहने का मतलब है कि आप अपने हृदय में प्रभु को ढूंढो। कहाँ ढूंढो? हृदय। और जब तक हृदय में ढूंढोगे नहीं, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया, नहीं समझाया? गीता तो पढ़ लेते होंगे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन मैं सबके हृदय में मौजूद हूं। कहाँ हूं? सबके। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में वर्णन किया कि ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वसाविष्टम, मैं सबके हृदय में मौजूद हूं। तो कहाँ ढूंढना चाहिए? क्यों हृदय में कह रहे हैं? ध्यान देना, ध्यान समझ लो। अब टाइम हो रहा है, आप लोगों का गौर कर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आपका बच्चा कोई सामान ढूंढने जा रहा है कमरे में, अब आप यहीं से आवाज लगाते रहे, छोटे वाले बक्से में, छोटे वाले बक्से में आवाज लगा रहे हैं। क्यों आवाज लगाते हैं? ताकि पूरा कमरा ढूंढे, छोटा बक्सा ढूंढे। क्या ढूंढे? कि ताकि वो छोटे बक्से में ढूंढे, तभी तो आवाज लगा रहे हैं। नहीं पूरे कमरे में सब पलटेगा। इसलिए कह रहे हैं कि छोटे वाले बक्स में। ऐसे सब महापुरुष आवाज लगा रहे हैं कि प्रभु तुम्हारे हृदय में। कहाँ है तुम्हारे? रामायण भी यही कहता है। आप लोग रामायण पढ़ते होंगे कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि, आस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। बंधु, एक ही परमात्मा है जो सब में व्यापक है। वो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है।
और वो कहाँ है? हृदय। कहाँ है? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। जो आनंद का भंडार है परमात्मा, जो शांति का स्रोत है, जो सुखों का मूल है, वो सबके हृदय में मौजूद है। कहाँ है? सबके। या धनी के हृदय में, गरीब के हृदय में नहीं है, ऐसा कहा गया। सबके हृदय, ब्राह्मण के हृदय में, छोटे जात के हृदय में नहीं है, सबके हृदय में मौजूद है। हृदय भगवान के हृदय में हृदय सर्वस्वाभिष्टम, मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ। चाहे वो धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे कैसा अंधा लूला लंगड़ा, कोढ़ी गरीब अमीर, राजा फकीर, मूर्ख विद्वान, पढ़ा अनपढ़, कैसा भी है, सबके हृदय में मालिक बैठा। लेकिन हम ढूंढने कहाँ जाते हैं? भगवान के लिए कहाँ जाते हैं? मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, कांची, सब जगह ढूंढ डालते हैं। और भगवान जहाँ कह रहे हैं वहाँ कभी ढूंढते नहीं है। यही अज्ञानता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे, मैं तो तेरे पास में। जंगल पहाड़ भारे, नदियाँ समुंदर सारे, जंगल पहाड़ भारे, नदियाँ समुंदर सारे, ढूंढ ले निहार प्यारे, ढूंढ ले निहार प्यारे, अरे मिलू ना तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे, कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे। नाभि में सुगंधी धारी, फिरे मृग दूर चारी, नाभि में सुगंधी धारी, फिरे मृग और जाने बिना भेद भारी, जाने बिना भेद भारी, अरे ढूंढत है घास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे, हाँ मैं तो तेरे पास में, सब जगह ढूंढ करके चला आया, लेकिन अपने हृदय में कभी ढूंढा नहीं। और सब कहाँ कह रहे? भगवान हृदय में। कहाँ है भगवान? हृदय में है। जहाँ भगवान कह रहे हैं, जहाँ राम कह रहे हैं, जहाँ कृष्ण कह रहे हैं, जहाँ शंकर भगवान कह रहे हैं, जहाँ देवी माँ कह रही हैं, जहाँ हनुमान जी कह रहे हैं, हृदय में। हृदय में कभी हम ढूंढते बाहर बाहर बहुत दूर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, गंगा सागर में गोते लगा लेते हैं, इसीलिए कभी मिलता। कहते जिसने दिल में ढूंढा उसे मिल गया, और जो बाहर ढूंढा उसे मिला नहीं। कि जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, और जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, और वो तुझ में छिपा फिर कहाँ। आप यहाँ बैठे हो और पूरे गुना में तलाश आवे, कोई बड़े होशियारी से तलाश है, मिल जाओगे। जहां हो वहीं। जब भगवान कह रहे मैं सबके हृदय में हूं, तो कहाँ मिलेंगे? लेकिन हृदय में मनुष्य कभी ढूंढता। किस प्रकार से नहीं ढूंढता, छोटा प्रसंग आपको समझाते हैं। 10 मिनट और टाइम ले ले आप लोगों का, देर तो नहीं हो रहा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल। 10 मिनट और आपका टाइम है, फिर आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। नहीं थक जाए तो और नाराज हो, मन ही मन गुस्सा कर रहे हो तो वो भी सही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सोचे बीच में बैठ गए, उठे कैसे, खत्म भी नहीं हो रहा। नहीं, जब समझ में नहीं आती है तब ये बोझ लग जाता है। क्या लग जाता है? समझ में आता तो आनंद मगन हो जाते हैं। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कैसे हम बाहर बाहर ढूंढते हैं लेकिन दिल में ढूंढते। एक संत के पास हीरा था, लाल, जिसे जो भी कहो, हीरा लाल था संत के पास। जहां भी जाते हैं उनके पास हीरा रखता था। अब एक चोर को पता चल गया। किसको पता चल गया? चोर को पता चल गया संत के पास हीरा है। चोर ने विचार किया अगर हीरा वो मुझे मिल जाए तो जिंदगी भर की चोरी चमारी झंझट, पुलिस के डंडे, झाड़ में झंखाड़ में छिपना, सब वो खत्म हो जाएगा और संत को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्यों? कि जहां जाएंगे कोई खाना खिला ही देगा, कपड़े फट जाएंगे कोई कपड़ा सिला ही देगा, जूते टूट जाएंगे कोई दे देगा। सोचा उनका कोई घाटा नहीं और मेरे जिंदगी भर की झंझट खत्म हो जाएगी। यही विचार करके, भाई उनका नुकसान होता तो बात अलग थी, दूसरे का नुकसान किया अपना फायदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो लोग दूसरे का अपना भी नुकसान कर लेते दूसरे का नुकसान करने के लिए, नहीं करते। अपने भी कष्ट उठा ले दूसरे को दुख देने के लिए। संत के पीछे लग गया। संत जब स्टेशन पर टिकट कटवाते हैं, कहाँ जाना है तो बताना पड़ता है। चोर ने सुन लिया और चोर ने भी वही का टिकट कटवा लिया। संत जाकर ट्रेन में बैठ गए और चोर भी ट्रेन में बगल में सीट पर बैठ गए। रास्ते पर दांव लगाता रहा कि मैं कैसे हीरा निकालूं, लेकिन हीरा निकाल नहीं पाया। जब स्टेशन आ गया, शाम का समय था, संत उतरे, चोर भी उतरा, लंबा दंडोत प्रणाम किया। जो स्वार्थी होता ना वो लंबा प्रणाम करता है, हल्का फुल्का नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लंबा लेट गया कि महाराज कहाँ जाना है आपको? संत कहते भाई यहीं से 8-10 किलोमीटर गांव है, अब शाम का समय हो गया है, जा नहीं पाएंगे, रात स्टेशन पर ही सोएंगे और सवेरे। कहता महाराज उसी गांव में मुझे भी चलना है। तो संत तो खुश हो गए, चलो 2 लोग हैं और साथ में चले गए। अब तो मित्र बन गए। क्या बन गए? मित्र। चोर ने सोचा अब माल लेकर आने में कोई दिक्कत है। अब दोनों सो गए स्टेशन पर। संत ने अपना बैग अपने सर के नीचे रख लिया और चोर ने भी अपना बैग अपने सर के नीचे रख लिया। दोनों सो रहे हैं खर्राटे भर करके। संत तो असली खर्राटे भर रहे हैं और चोर नकली खर्राटे, कि कब संत सोए और कब मैं माल निकालूं। अब लेट गए। जब सोच गए, समझ गया कि संत अब सो गए हैं, तो पूरा शरीर टटोल लिया, पूरा टटोल लिया हीरा। सोचा कि शरीर जेब में तो नहीं रखा है, इसका मतलब बैग में रखा हो, थैले में, और थैला सर के नीचे कैसे निकाले। कुछ देर बीता होगा, संत उठकर पानी वानी पीने गए तो चोर ने थैला भी टटोल लिया, खखोड़ लिया। लेकिन अब वहां पर भी थैले में भी हीरा मिला नहीं, ना थैले में मिला और ना पूरे शरीर में। चोर बड़े अफसोस में है कि आज तक मैं जिसके पीछे लगा था माल लेकर ही लौटा था, खाली हाथ, आज मैं कहां चूक गया। अफसोस करके रात भर जागता रहा। सवेरे संत उठे तो फिर प्रणाम किया। तो कभी कभी बुरे व्यक्ति का हृदय भी साफ हो जाता है, क्योंकि हरदम बुराई नहीं रहती, कभी कोई हृदय भी साफ हो जाता है। चोर का हृदय साफ हो चुका था। चोर ने कहा महाराज आपने मुझे पहचाना? संत कहते पहचाना क्या? आप कह रहे थे उसी गांव मुझे भी चलना है। कि नहीं महाराज मैं सच कह रहा हूं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो एक चोर हूं। क्या हूं? और मैं वहीं से आपके हीरे के पीछे लगा हूं। जब आप टिकट कटवाए तो वही टिकट मैंने कटवा लिया। ट्रेन में बैठे तो मैं भी वहीं बैठ गया। रास्ते भर दांव लगाता रहा, हीरा नहीं निकाल पाया। जब आप सो गए, पूरा शरीर टटोल लिया, हीरा नहीं मिला। जब आप उठकर पानी इत्यादि पीने, बाथरूम इत्यादि गए तो मैं पूरा
बैग टटोल लिया लेकिन हीरा मिला नहीं। अब मुझे हीरा चाहिए भी नहीं, अब मुझे अकल चाहिए। क्या चाहिए? अब हीरा नहीं चाहिए, अकल हो जाएगी, पता नहीं कितना कमा लूंगा। मेरी अकल में कहाँ कमी रह गई? जिसके पीछे लगा था मेरा वार कभी चूका। आप बस इतना बता दीजिए कि हीरा कहाँ पर रखे। संत ने कहा, बेटा क्यों इतना परेशान रहा? मैं जब सोने लगा था तब मैं हीरा निकाल कर तेरे थैले के नीचे रख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तेरे बैग के नीचे हीरा रख दिया था। चोर ने संत का पूरा टटोल लिया लेकिन अपने थैले के नीचे देखा। यही भक्तों का हाल है। क्या है? भगवान को मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, कांची सब जगह ढूंढ जाते हैं। नहीं समझ में? ढूंढने नहीं जाते, वो तो ढूंढ भी रहा था ना। आप मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार भगवान को ढूंढने जाते हो? कोई जाता है भगवान को ढूंढने? वहां भी यहाँ टीका, वहां टीका, यहाँ कर लिया सब कुछ, लेकिन भगवान से कोई मतलब। तो ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अपना हृदय में कभी तलाशते, और सब किताबों में, भागवत में सुनते हो भगवान हृदय में है, रामायण में सुनते हो भगवान हृदय में है, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी कहते हृदय में है। सब हृदय में कह रहे हैं, और सब जो पता बता रहे हैं उस पते पर जाता नहीं है। यही भूल है। लेकिन जाएगा कब? जब भगवान की जरूरत होगी। भगवान की जरूरत किसी बिरले को होती है बंधु। जिसको भगवान की चाह होती है ऐसा कोई बिरला भाग्यशाली होता है। दुनिया के सामानों की चाह तो सबको है, भगवान के से भगवान की भक्ति भी इसीलिए करते हैं कि दुनिया का सामान मिले, भगवान मिले। ऐसा कोई भक्ति करता है इसलिए क्योंकि भगवान की जरूरत किसी बिरले को होती है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, फिर कुछ बाकी, फिर मांगने की जरूरत, मांगने की भी तुझको जरूरत नहीं, तेरे सूरत में वो बात हो जाएगी बंधु। इसलिए आज से बड़ी रानी बनेगी कि छोटी? हाँ, समझने का प्रयास करें। अब प्रयास करें कि प्रभु से, देखो ध्यान देना, दिल से जब आप पुकारेंगे कि हे मालिक मुझे तू चाहिए, जब आप समझ जाओगे कि सारा संसार खो जाएगा, हम अकेले हो जाएंगे। कभी गौर तो करो इस बात का। आज जितना धन दौलत, बेटा बेटी, कार, कोठी, बिल्डिंग, इमारत सब आपके साथ है, एक दिन ऐसे एक सेकंड में सब छूट जाए, आप अकेले खड़े हो जाओगे, तब किसकी जरूरत होगी? भगवान की। तब बुलाओगे किसको? हे भगवान, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, अब तू। तो उस समय सुन लेगा, उस समय जानेगा कितना मतलबी था। पहले तो माल 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 बटोर रहा था, और जब सब छोड़ दिए अब चल पड़ा मेरी तरफ। किसकी तरफ? अब कहता है हे भगवान अब मुझे नहीं। ध्यान देना, थोड़ा बुरा मत मानना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान की तरफ कब जाते? जब सब तरफ से ठोकर लग जाती है, तभी कहते हे भगवान तू मिल जाए। चाहते ही भाई, देखो आप बाजार में जाते हो ना फल फ्रूट खरीदने, सब्जी खरीदने, तो सड़े घड़े फल फूल लेते हो या सब्जी लेते हो या अच्छे वाले? अच्छे वाले लेते हो। और तुम भगवान के पास कब जाते हो? जब सड़ गल जाते तब चलते हैं भगवान के पास। नहीं समझ? लचर पचर पूरा, अभी उठ बैठ नहीं रहा, अब कहता है हे भगवान अब मेरा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो तुम तो होशियार हो, सड़ी गली सब्जी नहीं लाते हो, तो भगवान ही कम होशियार है, सड़े गले को ले लेगा? लेगा वो भी लेने वाला सही हो तो चले जाओ तो ले सकता है, और सड़ गल जाओगे तब चलोगे, तब फिर वो पुकार सुनने वाला क्यों? कि सुख में सुमिरन ना किया और दुख में की ना याद, कहे कबीर तदास की कौन सुने फरियाद। सुख के समय प्रभु से मतलब नहीं है, दुख आएगा हे भगवान अब मेरा कोई नहीं है, तो भगवान भी कान बंद कर लेगा। अब मुझे भी सुनाई पड़ता, जब सुनाई पड़ रहा था तब तुम आए नहीं, अब मैं बहरा हो गया, अब तुम चल पड़े हो, अब मुझे सुना, अब रोज चिल्लाओगे मुझे सुनाई पड़ता। कहने का अभिप्राय है बंधुओं, दिल में कौन ढूंढता है? जब चाह जागृत हो जाती है,
पैसा कमाने के लिए अमेरिका, लंदन कहाँ चले जाते हैं? पैसे की कीमत जानते हैं। ऐसे जो भगवान की कीमत जान जाएगा वो भगवान को चाहेगा। किसको चाहेगा? भगवान को चाहेगा। और भगवान को चाहेगा जब तलाश करेगा, और तलाश करेगा तभी उसे समर्थवान सद्गुरु मिलेंगे। भगवान ही मिलाता है। कौन मिलाता है? जब भगवान की चाह होगी तो भगवान तभी तो मिलाएगा। अब भगवान की जरूरत नहीं, क्यों खाम खा के और मेहनत खर्च करे। महापुरुष समझाते हैं कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे सांवला एक दिन ढूंढता है, उसे सांवला एक दिन ढूंढता है। जब तुम्हें उसकी चाह होगी तब वो तुम्हारे लिए राह देगा। जब ध्रुव को चाह हो गई कि मुझे भगवान चाहिए, तब भगवान ने संत को भेज दिया, नारद को। किसको भेजा? नारद। तभी तो भेजा जब उसके अंदर चाह थी कि मुझे भगवान चाहिए, तभी तो भेजा। अगर आपके अंदर चाह जागृत हो जाएगी तो ऐसे संत आपसे मिल जाएंगे जो आपके हृदय में परमात्मा को लखा सकें, और उसे ही गुरु कहते हैं, जो परमात्मा को आपके घट में लखा सके, पहचान करवा सके, मिला सके। छोटी कक्षाओं से आप लोग पढ़ते हो, लेकिन पढ़ पढ़ करके डिग्री प्राप्त कर लिए, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं किया कि जिन संतों की वाणी पढ़कर पाए हैं ये सब लोग डिग्री, और समझ लेते अगर तत्व की बातें तो बन जाती सब बिगड़ी। अगर उसके कल्याण की बातों को और कर लेते, ये दोहा सबने पढ़ा होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। दोहा सबको याद है, लेकिन जुबानी याद से कुछ होने वाला नहीं है। दिल में समझना पड़ेगा कि उस गुरु की बलिहारी है जो गोविंद को बतला देते। गुरु का काम क्या है? गोविंद को बतलाना। लेकिन गुरु के पास जाते भी हैं, गोविंद को ना पूछें, और यही दोहा लेकर चले जाते तो भी काम चल जाता है। ये दोहा याद करके चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गुरु के पास जाते हैं, कोई मंत्र दे दिया तो लेकर चले आए, तो कान फूंक दिया तो लेकर चले आए, कंठी बांध दिया तो चले आए। किसी ने पूछा कि मुझे गोविंद को बतलाओ। काहे के लिए दोहा पढ़े थे? पास होने के लिए। पास तब हो गए जब दोहे के अनुसार चलेंगे। जिसको आपने समझा कि बलिहारी गुरु